नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत की गौ संरक्षण और सनातन धर्म के उत्थान के लिए कुंभ मेले में संतों का संदेश स्थान। कुंभ मेला सेक्टर 18 हरीशचंद्र मार्ग दिनांक 18 जनवरी 2025 कुंभ मेले के अवसर पर श्री श्री 108 महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी महाराज के संरक्षण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय झाड़ी हनुमान खालसा मंच के माध्यम से श्री रामविहारी महिंदले जी ने किया। कार्यक्रम में संत कमलानंद जी महाराज, पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. कमल टावरी, ओएसडी विक्रांत पांडेय जी और देश भर से आए संतों, वॉलंटियर्स और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर गौ संरक्षण, ग्राम विकास और सनातन धर्म के उत्थान के लिए पर्यावरणीय और स्वाभिमानी मॉडल पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जोर दिया गया कि यह पहल पत्रकार प्रेरित, पर्यावरण पूरक और समाज में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली होगी। गौ संरक्षण और स्वाभिमानी मॉडल पर संतों का दृष्टिकोण। संत कमलानंद जी महाराज ने कहा, गौ संरक्षण और ग्राम विकास का यह मॉडल समाज के स्वाभिमान को मजबूत करेगा। पत्रकारों और वॉलंटियर्स के सहयोग से यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी और आत्मनिर्भरता का संदेश देगी। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। 1. पत्रकार प्रेरित पहल। पत्रकार गौ संरक्षण के महत्व को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मीडिया के माध्यम से इस अभियान को प्रचारित किया जाएगा। 2. पर्यावरण पूरक पहल। गौमाता से प्राप्त गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती और ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। यह पहल जलवायु परिवर्तन और भूमि की उर्वरता को बढ़ावा देगी। 3. स्वाभिमानी मॉडल। सहकारी समितियों और गौ आधारित उद्योगों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह मॉडल आर्थिक और सामाजिक स्वाभिमान को प्रोत्साहित करेगा। 4. प्रति ब्लॉक 100 रुपये करोड़ की परियोजना। प्रत्येक ब्लॉक में गौशालाओं और गौ आधारित उद्योगों का सहकारी मॉडल के तहत संचालन होगा। यह परियोजना रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी। 10% सेवा शुल्क। मॉडल से परियोजना को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 5. डॉ. कमल टावरी की चुनौती, जो यह साबित कर सके कि गाय मानव जीवन और पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है, उसे मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इस चुनौती का उद्देश्य गौमाता के महत्व को उजागर करना है। 6. वॉलंटियर्स की भागीदारी। वॉलंटियर्स इस मॉडल को लागू करने, सहकारी समितियों के संचालन और जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी का आह्वान। महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी ने कहा, गौमाता हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ पर्यावरण और समाज के उत्थान का आधार है। यह पहल आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगी। सामूहिक संकल्प। कार्यक्रम के अंत में संतों, वॉलंटियर्स और श्रद्धालुओं ने गौ संरक्षण, ग्राम विकास और पर्यावरण पूरक मॉडल को सफल बनाने का संकल्प लिया। यह पहल पत्रकार प्रेरित, पर्यावरण पूरक और स्वाभिमान आधारित मॉडल के माध्यम से सनातन धर्म और समाज के उत्थान का प्रतीक बनेगी। जय श्री सीताराम। मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है कि बहुत हो गई भव्यता, आओ हम सब अब दिव्यता की ओर मुड़े हैं। और दिव्यता अपने अंतःकरण में छुपी है, अपनी संस्कृति में छुपी है, गौ माता के संरक्षण में छुपी है। और इस दिव्यता को अपनाएं। भव्यता भी आवश्यक है, परंतु दिव्यता को अंदर से बाहर लाना बहुत जरूरी है। भव्यता हम बाहर की आंखों से देखते हैं, दिव्यता हम अपने अंतःकरण की आंखों से देखते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। मुख्य उद्देश्य स्नान करने का भी यही मुख्य उद्देश्य है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। और जो ये वैचारिक गोष्ठी हुई है, ये भी एक प्रकार का कुंभ है, जो मंथन हुआ है,
इसमें से जो हमने समस्या जो सामने प्रकट हुई उनका समाधान निकाला गया है। पूज्य संतों के सानिध्य में संतों ने भी एक स्वर से कहा है कि हम सब अंतःकरण से शुद्ध हों, गौवंश का संरक्षण करें, अपने पर्यावरण को सुधारें, नदियों को सुधारें, ताकि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु हो सके। महाराज जी परिचय। मेरा नाम रामकिशोर दास है। मैं उत्तराखंड में धरासू में रहता हूँ। बड़ी चुनौती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्यावरण। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक का बिगाड़ने में रोल है, और जो जितना ज्यादा समृद्ध है, पहुंच वाला है, लिखने वाला है, वो उतना ज्यादा दोषी है। तो क्या हमारे पास विकल्प है? तो विकल्प की तलाश में कुंभ में जो हमको मिला उत्तर, वो हम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोग आए उनको बता रहे हैं कि उत्तर ये है जिसका आधार है देशी गाय, देशी बीज, देशी सोच, देशी भाषा, दीदी दादी और ग्राम स्वराज्य। तो अभी इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, कब से इसकी शुरुआत हो रही है? इसकी शुरुआत तो हमने कई दिनों से कर दी है। मेरी 60 किताबें हैं और हमने गाय, गांव, गंगा, गरीब, गंगा, गौरी ऐसी किताबें हिंदी में लिखी हुई जो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ये कुंभ में आने का उद्देश्य ये था कि 12 साल के बाद ऐसा कुंभ होता है, 144 साल बाद ऐसा हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े संत आए, देशी विदेशी वगैरह वगैरह सब। तो एक मंथन करना था कि मेरा यानी हमारा जो निचोड़ निकल रहा है कि अपने को देशी गाय, देशी भाषा वगैरह वगैरह, यानी उसका निचोड़ निकला ग्राम स्वराज। तो वो टटोलना था कि क्या ये संत महात्मा बड़े बड़े लोग जो आए कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, दिशाविहीन है, अस्पष्टता में है। तो वो उत्तर मिल गया। हाँ, अस्पष्टता में है और उसका सही उत्तर है इसकी तरफ। आपको जड़ से जुड़ना पड़ेगा, शुभ लाभ से जुड़ना पड़ेगा, पर्यावरण को समझना पड़ेगा और अत्तो दीप भव में जाना पड़ेगा। जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं, क्या संदेश लेकर वो अपने घरों को वापस? मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपा करके प्रश्न करो। आपका गुरु, आपका गाइड जो आपको लाया, जो आपका वेल विशर है, उसको प्रश्न दो लिखकर। ये मोबाइल का इस्तेमाल करो, ये बहुत बड़ा हथियार है आपके हाथ में। आप इसमें रिकॉर्ड करो कि महाराज जी अब घुमाओ फिराओ की बात मत करो। सीधा प्रश्न है, हमारा भविष्य क्या है, हम क्या करें, हम क्या सुने। तो साफ जो असली गुरु होगा वो आपको बोलेगा कि अब आप बेटा आगे निकल जा, अब आप गुरु के गुरु बन गए और अब गुरु घंटाल बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आपके प्रश्न का उत्तर है, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर इस महाकुंभ से लेकर जाना चाहिए, नहीं तो बोलना चाहिए महाकुंभ में आना बेकार। मेरा नाम पुराना भाई कमल टावरी है। कभी आईएएस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, 60 किताबें लिखी है। अभी 78 साल का हूँ। अब वर्तमान में 2 साल से महाराज लोगों के साथ में मिल के मेरा नाम है भाई कमलानंद और सारा बंधन मुक्त हूँ। अब सोच लिया है या तो मरने या मारने का टाइम, इसलिए कम से कम साफ साफ बात करो, सवाल जरूर प्रश्न